अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टम की वजह से। एपिकल मेरिस्टम बेसिकली प्लांट्स में दो रीजन्स में प्रेजेंस होता है, या दो किस्म के होते हैं। एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टम और दूसरा होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। सपोज ये हमारा एक प्लांट है और ये सरफेस ऑफ द सॉइल है। ये इस प्लांट का रूट है और ये इसका शूट है या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है। ठीक है। इसका जो बेसिक जो प्लांट्स बॉडी जो फॉर्म होता है ये किसकी वजह से बनते हैं? एपिकल मेरिस्टम की वजह से। शूट टिप में एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है और रूट टिप पे भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम और इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। इसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट्स में। जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं वो सब डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखते होंगे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो स्टेम एंड रूट जो होता है वीक होता है, फ्लैशी होता है, और कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रूट एंड स्टेम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वुडी होता है। ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंस होता है, इसीलिए वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से स्टेम एंड रूट का डायमीटर जो होता है इंक्रीज होता है। लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट्स होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे जो स्टेम एंड रूट जो प्रेजेंस होता है वो फ्लैशी एंड वीक होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मोस्ट ऑफ द ग्रासेस जो होता है वो मोनोकॉट्स होते हैं और वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए उसका जो स्टेम एंड रूट जो होता है वीक होता है, फ्लैशी होता है। अब एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो हाइट बढ़ता है वो किसकी वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से। और प्लांट का जो डायमीटर इंक्रीज होता है, इसका जो थिकनेस जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होते हैं? कैम्बियम की वजह से, जिसके थ्रू क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है। अब प्लांट्स में बेसिकली जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकोट के स्टेम में दो मेन रीजन्स में होता है। दो मेन अलग अलग लोकेशंस में या रीजन्स में होता है। नंबर वन कहां पे होते हैं? वस्कुलर रीजन्स में। और नंबर सेकंड कहां पे होते हैं? कॉर्टिकल रीजन्स में। इन दो रीजन्स में क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। वस्कुलर रीजन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होते हैं? वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। ये जो वस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी प्लांट बॉडी में जो प्रेजेंस होता है, ये प्रेजेंस होता है इन बिटवीन द प्राइमरी जेलम एंड प्राइमरी फाइलम के बीच में होता है। अब इसको समझने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं पहले। जब हम डाइकोट प्लांट के स्टेम का टीएस लेते हैं तो यहां पे जो वस्कुलर बंडल जो प्रेजेंस होता है डाइकोट प्लांट के स्टेम में वो प्रेजेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। इस तरह से प्रेजेंस होता है। और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल जो प्रेजेंस होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब इस प्राइमरी वस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है? एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, लेयर ऑफ सेल्स इन बिटवीन द प्राइमरी फाइलम एंड जाइलम के बीच में। ठीक है, इस तरह से। और इस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंस इन बिटवीन द प्राइमरी फाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। अब दो वस्कुलर बंडल के बीच में
जो ये रीजन्स जो प्रेजेंस होता है इसको क्या कहते हैं, मिडुलरी रे कहते हैं, मिडुलरी रेस। और ये मिडुलरी रेस जो होता है ये बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल का। किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। और ये पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये जो मिडुलरी रे के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है ये डिफरेंशिएट्स होता है। डिफरेंशिएट का मतलब ये वापस आता है अनडिफरेंशिएटेड नेचर में, ये फिर से अनडिफरेंशिएटेड होने लगता है, जिसकी वजह से यहां पे इस तरह से एक मेरिस्टेमेटिक लेयर्स बनते हैं बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स। और ये इस तरह से कंप्लीट एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और ये कंप्लीटली इस तरह से एक रिंग बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग। इस तरह से अब देखो जो कैम्बियम प्रेजेंट था इन बिटवीन द प्राइमरी जेलम एंड प्राइमरी फाइलम उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो कैम्बियम प्रेजेंस होता है इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स, इन दोनों के बीच में जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंस है इसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों की वजह से हमें यहां पे क्या बनते हैं, कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहां पे क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस बिटवीन द टू वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी फोलियम एंड प्राइमरी जेलम के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या बनते हैं हमें, कैम्बियम रिंग। अब इस रिंग का क्या फंक्शन है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, इसको समझने के लिए देखो मैं रब कर देता हूं इसको। ये हमारा स्टेम का टीएस है। तो यहां पे जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है वो इस तरह से प्रेजेंस होता है। अब यहां पे एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे कंप्लीट एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो सेल इस कैम्बियम के अंदर जो प्रेजेंस होता है इनका नेचर होता है मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का जो बेसिक जो फीचर होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड करते रहते हैं। इसीलिए ये सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये डिफरेंशिएट होता है। ऑटर की तरफ ये क्या बनाते हैं, ऑटर की तरफ ये सेकेंडरी फाइलम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये सेकेंडरी फॉलियम, ठीक है। और ये जो प्राइमरी फॉलियम है वो ऊपर की तरह इस तरह से चले जाते हैं, ये प्राइमरी फॉलियम है। और इसी तरह से इनर की साइड में भी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करते हैं ये कैम्बियम रिंग। इनर साइड में भी इस तरह से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। और जब सेकेंडरी जाइलम का जब फॉर्मेशन होता है तो जो प्राइमरी जो हमारे पास जो प्राइमरी जाइलम था वो शिफ्ट होते हैं इनर की साइड की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पे
ये जो है कैम्बियम रिंग है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये डिवाइड होता है, जिसकी वजह से ये आउटर साइड में क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फाइलम बनाते हैं, और इनर के साइड में क्या बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। ये है हमारा सेकेंडरी फाइलम। आउटर साइड में क्या बना रहा है, सेकेंडरी फाइलम बना रहा है, और इनर साइड में क्या बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम। इस तरह से एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और अंदर की तरह क्या बनते हैं, इस तरह से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहां पे मैं नाम लिखता हूं, ये तो एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी फाइलम, और ये है सेकेंडरी फाइलम। ठीक है, और ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं यहां पे, ये हमारा कैम्बियम रिंग which is formed by enter and intrafascicular cambium। और अंदर की तरफ से जो ये लेयर है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और ये सेंटर की तरफ जो अभी प्रेजेंस है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी फाइलम, सॉरी सेकेंडरी जाइलम। तो देखो यहां पे वस्कुलर रीजन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम व्हिच इज प्रेजेंस इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फाइलम। अब ये जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फाइलम के बीच में जो वस्कुलर कैम्बियम जो प्रेजेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, ये जो मिडुलरी रेस है जो किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का, ये डी डिफरेंशिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैम्बियम रिंग बनते हैं, और इसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंप्लीट एक रिंग बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग की मदद से क्या बनते हैं, ये जो कैम्बियम जो रिंग है यहाँ पे, इसके अंदर जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। डिवाइड होने की वजह से ये आउटर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, और इनर साइड में क्या बनाते हैं, आउटर साइड में सेकेंडरी फाइलम बनाते हैं, और इनर साइड में क्या बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। और इसकी वजह से प्राइमरी फाइलम एंड जाइलम क्या होता है, शिफ्ट होते हैं। जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ शिफ्ट होते हैं, और फाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डायमीटर ऑफ द प्लांट स्टेम एज वेल एज रूट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन वस्कुलर रीजन्स। Inshallah, next lecture we will discuss about the secondary growth in cortical region. Thank you very much.